हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमान है। तो आज शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो बहुत अरसे के बाद, मैं जानता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आए, ईमेल्स आए मुझे कि आपकी न्यू वीडियोस कब आएंगी, कि इस पे आप बनाएं, इस पे आप बनाएं। तो मैंने सबके कमेंट्स जो हैं फिगर आउट करके एवरेज निकाल के, तो मोस्ट रेटेड जो मुझे कमेंट्स आए थे वो लोगों ने कहा था कि हमें CMS पेजेस बनाना सिखाएं। ठीक है, तो टाइटल देख के आपको समझ तो आ गई होगी आज हम क्या डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हम CMS पेजेस बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बेसिकली हम करेंगे कि जो हमारे जो पेजेस हैं ना, जितने भी ऊपर होम के आ रहे हैं, बोटस के आ रहे हैं, नीचे फुटर में आप देख रहे हैं ये टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। ठीक है, हम इसको डायनेमिकली जनरेट करवाएंगे एडमिन के ज़रिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ना कुछ तरीक़ेकार चाहिए, हमें तीन चीज़ें चाहिए मेन बेसिकली। तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक डेटाबेस में हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास होगी उसकी आईडी होगी। ठीक है, उसमें पेज का नेम होगा, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मेटा टाइटल होगा, और उसके बाद मेटा जो है कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, ये जो बेसिकली मेटा कीवर्ड्स और मेटा टाइटल हैं बेसिकली एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो मैं इसको अंडरस्कोर में ले जाता हूँ ताकि ना आगे जो हम एट्रीब्यूट्स बनाए डेटाबेस में, तो हम वो वहाँ पे स्पेस तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो हम वहाँ पे जो है अंडरस्कोर ही यूज़ करेंगे। डेटाबेस टेबल बनाएंगे पेजेस के नेम से। तो ये जो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बनाने लगा हूँ, तो ये हम डेटाबेस में वो चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, आईडी आ गया, पेज नेम आ गया, मेटा टाइटल आ गया, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद आ जाता है जी पेज यूआरएल। ठीक है, पेज यूआरएल को हम क्या करते हैं, हम स्लग की बेस पे हम बनाते हैं। ठीक है, स्लग हम ऑटोमेटिकली जनरेट करवाएंगे। जो भी हम पेज का नेम रखेंगे उसके ऑटोमेटिकली वो स्लग जनरेट करवा देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैटिकली पेज यूआरएल नहीं यूज़ करूँगा कि हम स्टैटिकली कोई भी पेज का यूआरएल दे दें। मैं चाहता हूँ कि हम डायनेमिकली जो है ना स्लग जनरेट करवाएं। उसके बाद आया था ये हमारे पास कंटेंट इमेज आ जाता है। ठीक है, कंटेंट इमेज ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद बैनर इमेज आ जाता है कि हमारे पास इनर पेजेस के ऊपर जो बैनर इमेजेस होते हैं वो हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास शॉर्ट कंटेंट आ जाता है हमारे पास। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आया था जी लॉन्ग कंटेंट। ठीक है, और इसको मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता ताकि आपको सही विजिबल नज़र हो। और लॉन्ग कंटेंट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें होगी हमारे पास। उसके बाद मैं स्टेटस रख लेता हूँ एक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है जी स्टेटस आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास अपडेटेड ऐड एंड क्रिएटेड ऐड। ठीक है जी, ये टेबल जो बनेगा ना पेजेस का, डेटाबेस टेबल, मैं इसका नाम रख देता हूँ जी पेजेस के नाम से। ठीक है, CMS पेजेस, ये हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम इसमें एडमिन पैनल में हम जो है एक एडमिन पैनल पे वर्क करेंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास फ्रंट पे जो होगा ना, फ्रंट एंड पे हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है जी, ये तीन चीज़ों की बेस पे हम हमारा जो CMS का जो काम है ना, फंक्शनैलिटी, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस में जाते हैं अपनी वेशॉप की। तो वहाँ पे हम ना एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा पेजेस के नेम से। तो यहाँ पे मैं पेजेस के नाम से टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए कितनी एंट्रीज चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अप्रोक्सीमेटली 13 हमें एंट्रीज चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, तो 9 मैं कहता हूँ और ऐड कर दे। तो मैं यहाँ से अब स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारे पास आईडी, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पेज नेम, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है जी मेटा टाइटल, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेटा कीवर्ड, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लग, ये हमारे पास बेसिकली पेज यूआरएल होगा।
और कंटेंट इमेज, बैनर इमेज, कंटेंट इमेज, बैनर इमेज, ये मैं आगे जब हम फ्रंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वह मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये हमने क्यों यूज़ किया। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास शॉर्ट कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट। और उसके बाद नेक्स्ट से स्टेटस आया था हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। और यहाँ पे अब आईडी जो है ये हमारे पास इंट में ही रहेगी, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को 10 देता हूँ, ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। और पेज नेम हो जाएगा हमारे पास वोचर यूज़ करेंगे तो मैं इसको 255 वैल्यू दे देता हूँ। मेटा टाइटल भी हम वोचर में ले जाते हैं, इसको भी 255 कर देता हूँ, सेम वोचर 255। स्लग भी हम वोचर में रखेंगे 255 वैल्यू। कंटेंट इमेज भी हम वोचर में ले जाते हैं, तो बैनर इमेज भी सेम आ जाएगा। इसके बाद शॉर्ट कंटेंट भी वोचर में ले जाते हैं, और इसको हम कर देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास होगा जी लॉन्ग कंटेंट होगा, इसको मैं लॉन्ग टेक्स्ट कर रहा हूँ। और टाइनी इंट हो जाएगा हमारे पास जी, इसको मैं कर देता हूँ 4। और स्टेटस इसको एज डिफाइंड मैं इसको कर देता हूँ जी 1। और डेट आ जाएगा हमारे पास क्रिएटेड ऐड के लिए, और अपडेटेड ऐड के लिए भी डेट आ जाएगी। ठीक है जी, और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा जो पेजेस का जो टेबल है वो क्रिएट हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी आ गए हैं, पेज नेम, मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग्स, कंटेंट इमेज, बैनर इमेज, शॉर्ट कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट, स्टेटस एंड क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने अपने जो डेटाबेस थी, जो टेबल था, वो बना लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम अब चले जाते हैं जी एडमिन पे। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एडमिन पे अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ताकि वहाँ से हम एडमिन से जो भी पेज ऐड करें, डिलीट करें, अपडेट करें, वो हमारे यहाँ पे फ्रंट पे शो हो। ठीक है, तो मैं एडमिन पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं डैशबोर्ड पे आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे साइड बार में जाके यहाँ पे पेजेस का एक पेज बना लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लूँ सबको। तो मैं जाता हूँ जी रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में, यहाँ पे व्यूज़ का फ़ोल्डर आएगा, और एडमिन में हमारे पास लेआउट्स को होगा, और यहाँ पे साइड बार। ठीक है जी, तो कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, कूपन्स एंड ऑर्डर्स, कस्टमर्स के बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी CMS पेजेस के नाम से एक एंट्री ऐड करता हूँ, CMS पेजेस। ठीक है जी, और एडमिन इसको मैं कह देता हूँ जी पेजेस के नाम से। और इसको मैं फाइल कर देता हूँ, तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं। जी हाँ, ये देखिए हमारे पास CMS पेजेस आ गए हैं। तो इसके ऊपर अभी मैंने राउट नहीं क्रिएट किया, तो राउट क्रिएट कर लेते हैं हम एक पेजेस के नाम से। पेजेस के नाम से जो भी लिस्ट होगी हमारे पास पेजेस की, सारी यहाँ पे लिस्ट शो करवा देगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आता हूँ जी web.php में। तो हम जाएंगे अपने एडमिन के राउट में, ये फ्रंट लॉगिन है, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एडमिन लॉगिन है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से एंड पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट करूँगा, पेजेस राउट। ठीक है जी, और इसको सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पेजेस, और यहाँ पे पेजेस कंट्रोलर में जाके एक हम कंट्रोलर भी बनाएंगे। पेजेस कंट्रोलर में हम यहाँ पे कर देते हैं जी पेजेस। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे अब हम एक कंट्रोलर बनाते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी व्यू टर्मिनल। यहाँ पे एक मैं टर्मिनल ओपन कर लेकर यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी PHP $PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर
पेजेस कंट्रोलर। ओके, मेरे ख्याल से ये जो टर्मिनल है ना, ये मेरे ख्याल से सही काम नहीं कर रहा है। मेरे लास्ट टाइम भी मैंने चेक किया था। तो हम क्या सिंपल क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैं एक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ जी PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर पेजेस कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो पेज कंट्रोलर नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से मॉडल भी क्रिएट हुआ होगा, तो आप जो भी हैं इसी तरह टेबल और मॉडल क्रिएट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी मेरे पास है आई गेस, तो इस वजह से जी हाँ मेरे पास ऑलरेडी है। तो हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं जी मॉडल क्रिएट। मॉडल क्रिएट हो गया हमारे पास पेजेस के नाम से। तो आप इसी तरह जो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है, पेजेस कंट्रोलर है, ये आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो अगर मैं पेजेस कंट्रोलर में जाता हूँ तो हमारे पास इस तरह से कंट्रोलर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक फंक्शन बना लेते हैं पेजेस के नाम से, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जी रिटर्न व्यू, रिटर्न कर देता हूँ जी वर्किंग फाइन। लेट्स चेक, इसको मैं चेक करता हूँ। तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास वर्किंग फाइन प्रिंट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। ऐप कंट्रोलर पेजेस कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसको मैं रिमूव किया। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। ओके, अनएक्सपेक्टेड फाइन, मेरे ख्याल से ये हम स्ट्रिंग में लेंगे। लेट्स चेक। जी हाँ, ये देखिए हमारे पास वर्किंग फाइन आ गया, ठीक है। तो हमारा जो राउट है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। तो अब मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आगे जितनी भी वीडियोस बनाऊँ जल्दी जल्दी बनाऊँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।